के लोग अपनी अपनी मशगूलियत में लगे हुए थे। उसी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना ए काबा की छत पर खड़े थे कि अचानक उनकी नजर आसमान पर एक नूरानी रोशनी पर पड़ी। ऐसी तेज और चमकदार रोशनी जो पूरे अरब पूरब के इलाकों और फिर पूरी दुनिया में फैल रही थी। यह मंजर देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैरत से भर गए और तेजी से नीचे उतरे। जब वे खाना ए काबा के अंदर पहुंचे तो देखा कि वहां मौजूद 360 बुत जो मुख्तलिफ बुत परस्तों ने रखे थे अपने आप गिरकर टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। वे बाहर निकले तो उन्होंने एक और अजीब नजारा देखा। कूफा और शाम के दरमियान पानी का बहाव शुरू हो चुका था, जबकि कई सालों से वहां पानी का नामो निशान तक नहीं था। इसी वक्त उनकी नजर अपने घर की तरफ पड़ी। उन्होंने देखा कि उनके घर से एक अजीब और दिल को छू लेने वाली रोशनी निकल रही है, ऐसी रोशनी जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगे। सुबह होने ही वाली थी। दाई शिफा ने खुशी से दरवाजा खोला और दौड़ती हुई हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची। जैसे ही उन्होंने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हें पोते की खुशखबरी हो। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचे देखा कि बीबी आमिना की गोद में एक नूरानी बच्चा मौजूद है जिसके जिस्म से असाधारण रोशनी फैल रही है। यह मंजर देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उस तारीखी और गुनाहों में डूबे अरब समाज में एक चिराग बनकर आने वाले प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला चुके थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत ए बासादात जिस दिन हुई वह दिन था पीर का दिन और महीना था रबीउल अव्वल। लेकिन ज्यादातर मोरखीन के मुताबिक यह तारीख 12 रबीउल अव्वल थी। हालांकि कुछ ने 9 या 8 रबीउल अव्वल का भी जिक्र किया है। यह वही दिन था जिसने दुनिया को एक नई रोशनी बख्शी। अगले दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने प्यारे पोते की पैदाइश की खुशी में एक ऊंट ज़बह किया और गरीबों व जरूरतमंदों को खाना खिलाया। इस मौके पर उनके बेटे हजरत अब्बू तालिब भी उनकी मदद कर रहे थे। इसी दौरान नबी के चाचा अब्बू लहब वहां आए, मगर जब उन्हें पता चला कि उन्हें गरीबों के साथ बैठकर खाना खाना पड़ेगा तो वे दरवाजे से ही वापस लौट गए, क्योंकि अब्बू लहब बहुत घमंडी और खुदपरस्त इंसान था। उधर हजरत आमिना के सीने में दूध नहीं था, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए एक दाई को बुलाया गया। यह दाई दरअसल अब्बू लहब की बीवी की बांदी थी। जब अब्बू लहब घर वापस आया तो उसकी बीवी ने गुस्से में उससे झगड़ा किया, तुमने मेरी बांदी को यह काम करने क्यों दिया? असल में अब्बू लहब की बीवी भी बहुत घमंडी और खुदगर्ज औरत थी। दूसरी तरफ यहूदी आलिम एक जगह बैठकर आपस में मशविरा कर रहे थे। वे समझ चुके थे कि जरूर कोई खास बच्चा पैदा हुआ है, क्योंकि उनकी आसमानी किताबों में उसका जिक्र मौजूद था। जिस रात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, उस रात आसमान पर जो नूरानी रोशनी फैल गई थी उसे देखकर यहूदी और ईसाई आलिम समझ गए थे कि वह बच्चा दुनिया में आ चुका है। मगर यहूदी सबसे ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनमें से किसी के घर ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ था, तो फिर वह बच्चा कौन हो सकता है? इसी वजह से यहूदी सरदारों ने कई बच्चों को खरीदने की कोशिश की ताकि उस बच्चे को अपनी कौम में शामिल कर लें। बल्कि उन्होंने कई चालाक औरतों को पैसे देकर हुक्म दिया कि किसी खास निशानी के जरिए उस नबी को तलाश करो। कुछ दिन बाद बच्चों के नाम रखने का एक समारोह हुआ। वहां कई बच्चों के नामों का ऐलान किया जा रहा था और सब लोग खुशियां मना रहे थे। उसी महफिल में हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी आए। उन्होंने अपने प्यारे नवासे को गोद में लिया और उसका नाम रखने के लिए आगे बढ़े। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पहले काले पत्थर हजर ए अस्वद पर हाथ रखा। तभी खाना ए काबा के दरवाजे का कुंडा खुद ब खुद दरवाजे से टकराने लगा और नन्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से नूर की किरणें फूटने लगीं। उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ऐलान किया, यह बच्चा मोहम्मद के नाम से जाना जाएगा और तुम लोग इस नाम को कभी नहीं बदल सकते। यह कहकर उन्होंने सबको खामोश कर दिया और सब ने उनकी बात मान ली।
फिर यह देखा गया कि अब्बू लहब अपनी बीवी की बांदी को वापस लेने आया। उसने ही सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था, मगर अब नबी भूखे थे और उन्हें दूध नहीं मिल रहा था। यह मंजर देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब सीधे अब्बू लहब के पास पहुंचे और उससे वजह पूछी। अबू लहब ने कहा, यह बांदी मेरी बीवी ने मुझे तोहफे में दी थी, इसलिए इसकी मालकिन मेरी बीवी है। यह सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब गुस्से से भर गए और बोले, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा होकर भी ऐसी बात कर रहे हो, जबकि मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हूं। मगर याद रखो, अल्लाह ही सबसे बड़ा हाफिज है। यही वजह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा दिनों तक दूध के बिना न रह सके। उस वक्त अरब की रिवायत थी कि बच्चे की पैदाइश के बाद उन्हें दूध पिलाने और परवरिश के लिए देहात की औरतों के सुपुर्द कर दिया जाता था, ताकि बच्चा खुली हवा में पलकर मजबूत हो सके। इसका एक और फायदा यह था कि बच्चे को शुद्ध अरबी जबान भी सिखाई जाती थी। रेगिस्तान की औरतों को इस खिदमत के बदले अच्छा इनाम दिया जाता था। हर साल रेगिस्तान की औरतें मक्का आती थीं ताकि बच्चों को गोद ले सकें। उस साल भी कई औरतें अपने शौहरों के साथ मक्का पहुंचीं। उनमें एक जोड़ा ऐसा भी था जो सफर की सख्त गर्मी से बेहद थक चुका था और उनका ऊंट भी कमजोर हो गया था। मजबूरी में उन्होंने सबसे पहले अपना ऊंट सस्ते दामों में बेच दिया और फिर बच्चे की तलाश में निकल पड़े। मगर वे देर से पहुंचे थे, क्योंकि दूसरी औरतें पहले ही तमाम बच्चों को ले चुकी थीं। यह देखकर उनका दिल उदास हो गया। इसी दौरान जब कसाई उनके बेचे हुए ऊंट को ज़बह करने लगा तो अचानक ऊंट खड़ा हो गया, भागने लगा और सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हो गया। यह देखकर वह औरत भी ऊंट के पीछे पीछे दौड़ती हुई नबी के घर पहुंची। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हजरत आमिना ने उस औरत को थका हारा और भूखा देखा तो उसे अपने घर में अंदर बुलाया और खाना खाने के लिए कहा। साथ ही अपने प्यारे बच्चे को पालने में लिटा दिया। जब वह औरत अपने बच्चे को पालने में रखने लगी तो अचानक उसकी नजर नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, जिनके जिस्म से नूर की तेज किरणें चमक रही थीं। यह देखकर वह औरत हैरत में पड़ गई। फिर उसने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें भूखा देखकर दूध पिलाया। यही औरत नबी की दूध मां हजरत हलीमा सादिया बनी। चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश के लिए ज्यादा इनाम देने वाला कोई न था, इसलिए अब तक किसी ने उन्हें गोद नहीं लिया था। इसी मामले में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत हलीमा और उनके शौहर से बात की। हजरत हलीमा और उनके शौहर यह जानते हुए भी कि उन्हें ज्यादा इनाम नहीं मिलेगा, इस बात पर राजी हो गए। फिर हजरत आमिना ने अपनी तमाम तकलीफों के बावजूद अपने लाल को हजरत हलीमा के सुपुर्द कर दिया। बदले में उन्हें 2 ऊंट और 1 गधा दिया गया। जब हजरत हलीमा नबी को लेकर अपने इलाके पहुंची तो वहां बारिश होने लगी, जबकि कई साल से वहां बारिश का नाम और निशान तक नहीं था। और जिस दिन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा के घर आए, उनके घर में अल्लाह की रहमतों की बरकतें शुरू हो गईं। यूं 2 साल का अरसा गुजर गया। जब मियाद पूरी हुई तो हजरत हलीमा और उनके शौहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस उनकी वालदा हजरत आमिना के पास ले आए। जैसे ही नबी मक्का पहुंचे, खाना ए काबा नूर से जगमगा उठा। दूसरी तरफ हजरत आमिना अपने बेटे को देखकर खुशी से रो पड़ी। मगर उसी वक्त काबा के आसपास एक महामारी फैल चुकी थी। इसी दौरान हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिली कि बनी इस्राइल के यहूदी अब भी नबी की तलाश कर रहे हैं। किसी भी खतरे से बचाने के लिए उन्होंने गहरी फिक्र का इजहार किया और दोबारा हजरत हलीमा सादिया को बुलाया और अपने प्यारे पोते को उनके हवाले करते हुए फरमाया, ऐ हलीमा, ये बच्चा अल्लाह की अमानत है, इसे अपने पास रखो और हर वक्त हिफाजत का ख्याल रखो। यूं प्यारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दोबारा हलीमा सादिया के घर चले गए और कुछ अरसा गुजरा था। इसी दौरान हजरत हलीमा बीमार हो गईं।
वहां के हकीम और जादूगर उन्हें ठीक करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई फायदा न हुआ। यह देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादूगरों को वहां से हटा दिया, और जैसे ही नबी ने हजरत हलीमा का हाथ थामा, वे अचानक पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गईं। यह मंजर देखकर जादूगर हैरत में पड़ गए और फौरन वहां से चले गए, मगर वह समझ चुके थे कि यही वह खास बच्चा है, इसीलिए उन्होंने यह खबर यहूदियों को दे दी। यह सुनकर नबी को पकड़ने के लिए दुश्मनों ने हजरत हलीमा के घर पर हमले शुरू कर दिए। हजरत हलीमा और उनके शौहर ने नबी को बचा लिया, मगर वह आने वाले खतरों को भांप चुके थे। इसी वजह से हजरत हलीमा के शौहर नबी को लेकर मक्का के एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए, मगर इस बार जब नबी को ले जाया जाने लगा तो हजरत हलीमा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह खबर मिली तो वह फौरन नबी के पास पहुंचे और फिर नबी के साथ एक गुफा में तकरीबन 1 साल गुजार दिया। जब नबी वहां मौजूद थे तो पूरा वीरान रेगिस्तान जिंदगी से भरपूर हो गया था। फिर एक दिन हजरत आमिना उस गुफा से नबी को लेकर मदीना आईं ताकि अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करें और नबी के वालिद हजरत अब्दुल्लाह की कब्र की ज़ियारत करें। असल में नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 2 महीने पहले हजरत अब्दुल्लाह तिजारत के सिलसिले में मदीना आए थे, जहां वह बीमार हो गए और उनका इंतकाल हो गया। इसीलिए मदीना में ही उन्हें दफन किया गया था। हजरत आमिना यहीं बैठकर नबी को उनके वालिद के बारे में बताती और कुछ वक़्त नबी के साथ गुजारती, मगर सिर्फ 2 महीने बाद हजरत आमिना अचानक बीमार हो गईं और उसी बीमारी की हालत में मदीना से वापसी के दौरान रास्ते में ही हजरत आमिना का भी इंतकाल हो गया। इस तरह सिर्फ 6 साल की उम्र में ही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हो गए। मगर उसी दौरान जब यहूदियों ने पैगंबर पर हमला करने की कोशिश की तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बू तालिब ने उन्हें रोक दिया। उसके बाद हजरत अब्बू तालिब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का लौट आए और उन्हें उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द कर दिया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्दुल मुत्तलिब हमेशा साथ रहते थे, यहाँ तक कि खाना काबा की देख रेख और हज के लिए आने वाले जायरीन की सेवा में पैगंबर अपने दादा की मदद किया करते थे। लेकिन एक दिन जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ काबा कर रहे थे तो वह अचानक बीमार हो गए। इसी मौके का फायदा उठाते हुए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घमंडी चाचा अब्बू लहब कुरैश का सरदार बनना चाहते थे, मगर जल्द ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जिम्मेदारी हजरत अब्बू तालिब के हवाले कर दी। कुछ दिनों बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। इस तरह सिर्फ 8 साल की उम्र में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल अकेले रह गए। उसके बाद पैगंबर अपने चाचा हजरत अब्बू तालिब के साथ मक्का में रहने लगे। वहां पैगंबर बकरियां चराने समेत विभिन्न काम किया करते थे। इसी तरह वक्त गुजरता गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल हो गई। और प्यारे दोस्तों, चूंकि आपके चाचा हजरत अब्बू तालिब एक ताजिर थे, इसलिए आपने भी तिजारत का पेशा इख्तियार फरमाया। इंशाअल्लाह हमारी अगली वीडियो में हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत के सफ़र और उसके हैरत अंगेज वाक़यात को बयान करेंगे। हमें यकीन है कि आप इस मुबारक किस्से को सुनने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ई अमानिल्लाह।